ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे निरंतर भजते हैं और क्योंकि मैं सभी का केंद्र बिंदु हूँ, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम, उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, स्थिति का कारण भी मैं हूँ और प्रलय का कारण भी मैं हूँ। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं, भक्ति से युक्त श्रद्धा से युक्त जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो मुझे भजते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे उन ज्ञानवानों की जो स्थिति है वो कैसी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे भक्त हैं, मच्चित्ता, मुझ में ही अपने मन को लगाने वाले हैं, मद्गत प्राणा, मुझ में ही प्राणों को समर्पण करने वाले हैं। ऐसे जो भक्तजन हैं वह परस्परम बोधयन्तः, मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को एक दूसरे को जनाते हैं तथा कथयन्तश्च माम नित्यम, वह मेरे ही गुणों का, मेरे ही नाम का, मेरे ही प्रभाव का कथन करते हैं, कीर्तन करते हैं और निरंतर तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। बहुत सुंदर कहा भगवान ने। मेरे जो भक्त हैं वो मेरा ही कथन करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरा ही मनन करते हैं और निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं। बड़ा सुंदर है, क्योंकि मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मय्येव लयम याति तद ब्रह्मा अद्वयम अस्म्यहम्। यह समस्त सृष्टि विश्व ब्रह्मांड मय्येव सकलम जाता हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे से ही तो उत्पन्न हुआ है और मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, यह सब पूरा का पूरा ब्रह्मांड मुझ में ही स्थित है और मय्येव लयम याति, इसके लिए कोई अन्य स्थान नहीं है, अंत में वो मुझ में ही लय होगा। तो आप श्रवण कर रहे थे पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वह परमात्मा पूर्ण है और उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ ये जगत, ये भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय, उसमें से पूर्ण में से पूर्ण को ले लिया, ये सब पूर्ण ही है, पूर्ण को ले लिया, फिर भी पूर्णमेवावशिष्यते, उस परमात्मा में कोई कमी नहीं आई, कोई घाटा नहीं आया, वो पूरा का पूरा मौजूद है। बड़ा सुंदर है। इसलिए एक ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसके साथ बड़े प्रेम और श्रद्धा से पौराणिक कीर्तन भी करते हैं। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नय भिन्न तनु, हरि तो जगतो नय भिन्न तनु। हरि ही हरि एव जगत, वह हरि ही जगत है। जगत एव हरि, यह जगत ही हरि है।
हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो न भिन्न तरुण। और ये जो शरीर है जिसका आप अहंकार करते हैं, यह हरि से और जगत से भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मेरे में चित्त को लगाने वाले, मन को लगाने वाले, मुझ में अपने प्राणों को अर्पण करने वाले, वो भक्त मेरा ही चिंतन करते हैं। वेदांत अभ्यास निरतः शांतो दांतो जितेंद्रिय, क्योंकि वह भक्त वेदांत के अभ्यास में निरत हैं, लगे हुए हैं, और शांतः उनका जो मन है वह शांत हो चुका है। दांतः उन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है। जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए वो जितेंद्रिय हैं, निरंतर मेरा चिंतन करते हैं। बड़ा सुंदर है। जन्मांतर सहस्रेषु, ये पूर्व अभ्यास का परिणाम स्वरूप है। जो भक्त अपने मन को बस में कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, इंद्रियों का दमन कर लेते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और अपने मन को मुझ में लगा देते हैं, अपने प्राणों को भी मुझ में लगा देते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्ते परस्परम, और एक दूसरे को मेरे स्वरूप का ही ज्ञान कराते हैं। जितना जानते हैं उसके आधार पर एक दूसरे को मेरे स्वरूप का बोधयन्ते परस्परम, अर्थात मेरे स्वरूप को जनाते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? तो जन्मांतर सहस्रेषु, लेकिन ये वृत्ति हजारों जन्मों के बाद बनती है, इतनी जल्दी नहीं बनती। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान आत्मभि, तपो ज्ञान समाधि भी, यह तप से बनती है, यह ज्ञान से बनती है, यह ध्यान योग से बनती है। भगवान का ध्यान लगाने से यह स्थिति बनती है। नराणाम क्षीण पापानाम, ऐसे जो मनुष्य हैं, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, उनके पाप सभी नष्ट हो गए हैं। कृष्ण भक्ति प्रजायते, और उनके अंदर कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी भक्ति करते हैं और आनंद से जीते हैं, और मेरे सिवाय वो कुछ नहीं देखते हैं। न अन्यत अत्र पश्यति, यत्र न अन्यत पश्यति, न अन्यत शृणोति, न अन्यत विजानाति। उस अवस्था में वह मेरे साधक ध्यानस्थ हुए, मेरे सिवाय किसी और को देखते नहीं। न अन्यत यत्र न अन्यत पश्यति, न अन्यत शृणोति, और मेरे सिवाय किसी को सुनते नहीं। न अन्यत विजानाति, और मेरे सिवाय किसी अन्य को जानते नहीं। वो मुझे ही देखते हैं, वो मुझे ही श्रवण करते हैं और मुझे ही जानते हैं। प्राणस्य प्राणम, भगवान कहते प्राणस्य प्राणम, क्योंकि प्राणों का प्राण तो मैं ही हूँ। आप सोचते हैं कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जो जीवित है वो प्राणों से जीवित है, तो प्राणों से जीवित है ये ठीक है, लेकिन मैं आज आपको कहूँगा न तो मनुष्य प्राण से जीवित है, न अपान से जीवित है, न उदान समान किसी से जीवित नहीं है। प्राण और अपान इसका भी केंद्र है जो प्राण अपान से रहित है।
वह केंद्र है परमात्मा। तो सभी को जीवन जो दान मिलता है, सभी को जिंदगी जो मिलती है, उस परमात्मा से मिलती है, क्योंकि वह प्राणस्य प्राणम, प्राणों का भी प्राण है परमात्मा। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। न तो संसार में कोई प्राण से जीवित है, न कोई अपान से जीवित है। इस मृत्यु लोक में ऐसे कोई जीवित नहीं है, न प्राण से न अपान से। फिर किससे जीवित है? इतरेण तू, यह प्राण भी जिससे जीवित है, यह अपान भी जिससे जीवित है। इतरेण तू, उस इतरेण तू जीवंती यस्मिन एतौ उपाश्रितौ। इससे अलग ही एक स्थिति है जिससे यह सब जीवित रहते हैं, और आप सब उसी की उपासना करें, उसी से श्रेय की प्राप्ति होती है, उसी से कल्याण होता है। बताएंगे आपको। वह भक्ति बड़ी सुंदर है। परमात्मा अनुकथन, परात्पर अनुकथन, पावनम भगवत यशः। वो ऋषि मुनि जो है भगवत कथन का वर्णन करते हैं, अर्थात भगवान के यश का वर्णन करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन का वर्णन करते हैं। बड़ा सुंदर है। कैसे करते हैं वर्णन, ये भी आप सुनो। भगवान से कहते हैं, हाँ उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। और अपनी भक्त भिलनी को तारा, अपनी भक्त भिलनी को तारा। अरे बेरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। बेरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। अपनी भक्त द्रौपदी को तारा, अपनी भक्त द्रौपदी को तारा। कैसे? अरे साड़ी का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। साड़ी का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ अब हमको भी तारो। और अपनी भक्त कुब्जा को भी तारा, अपनी भक्त कुब्जा को भी तारा। कैसे? चंदन का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। चंदन का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। अपनी भक्त गणिका को तारा, आप अपनी भक्त गणिका को तारा। तोते का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तोते का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। अपने भक्त अर्जुन को तारा, अपने भक्त अर्जुन को तारा। अपने भक्त अर्जुन को तारा। कैसे तारा? अरे गीता का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। गीता का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। अपने भक्त प्रहलाद को तारा, अपने भक्त प्रहलाद को तारा। खम्बे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो।
खम्बे का करके बहाना। नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। नाथ हमको भी तारो, अपने भक्त के बट को तारा, अपने भक्त के बट को तारा। नौका का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो, नौका का करके बहाना। नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। नाथ हमको भी तारो, अपने भक्त नरसी को तारा, अपने भक्त नरसी को तारा। अरे भात का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, भात का करके बहाना। श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। श्याम हमको भी तारो, अपने भक्त विदुर जी को तारा, अपने भक्त विदुर जी को तारा। छिलकों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो, छिलकों का करके बहाना। नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। नाथ हमको भी तारो, अपने भक्त सुदामा को तारा। एक हो तो बताएं, आपने बहुतों को तारा है, अब हमारा नंबर है, हमको भी तारो। अपने भक्त सुदामा को तारा, तंदुल का करके बहाना। नाथ हमको भी तारो, तंदुल का करके बहाना। नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। नाथ हमको भी तारो, अपने भक्त, अपने सभी भक्तों को तारा, अपने सभी भक्तों को तारा। संकट का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो, संकट का करके बहाना। नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। 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 नाथ हमको भी तारो। तो याद रखें, आत्मलाभान न परम किंचित। आत्मलाभ से, परमात्मा लाभ से बढ़कर और दूसरा कोई लाभ नहीं है। आत्मलाभा न परम विद्यते, स मोदते मोदनियम ही लब्ध्वा। वह सभी को प्रसन्नता देने वाला जो परमात्मा है, तो उस परमात्मा को जब प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन आनंद से भर जाता है, मस्ती से भर जाता है। स्वात्मनि स्वयं तृप्तः पूर्णमदः पूर्णमिदम्। मैं भी पूर्ण हूँ और परमात्मा भी पूर्ण है। जब इसका बोध होता है तो स्वयं आत्मनि स्वयं तृप्त है। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर जो तृप्त होने वाला है वो कोई दूसरा नहीं है, मैं ही स्वयं में स्वयं से तृप्त हो रहा हूँ। मैं ही आत्मा में आत्मा से तृप्त हो रहा हूँ। तो मोदते मोदनियम ही लब्ध्वा, स्व आत्मनि स्वयं तृप्तः, आत्मना आत्मनि संतृप्तः। सम्यक प्रकार से हर तरफ से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं वो योगीजन, वो भक्तजन। समाहिता आत्मरतया आत्मक्रीड़ा आत्ममिथुना आत्मनंद। चूँकि वह अपने आप में ही समाहित हैं और अपने आप में ही प्रीति करने वाले हैं, आत्मा में ही समाहित हैं, आत्मा में ही प्रीति करने वाले हैं और आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाले हैं, आत्ममिथुन और आत्मा का ही आनंद लेने वाले हैं। आत्मानंदः। तो ऐसे
परमात्मा का जो भक्तजन हैं वो उनका गुणगान करते हैं, उनके यश का गायन करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। आपने आज के प्रसंगत बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर विचार श्रवण किए, दार्शनिक विचार, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।